बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, चाइना के बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है इसके बारे में मैं यहाँ पर बात करता रहता हूँ ब्रॉडर व्यू के अंदर। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, दुनिया के 127 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर इसका वजूद है और ये कई ट्रिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। नाउ इसका जो पहले नाम हुआ करता था वो ओबोर नाम था, वन बेल्ट वन रोड। आपको याद होगा ओबोर कह के इसको रेफ़र किया जाता था मीडिया के अंदर। लेकिन फिर वेस्ट के अंदर ये प्रोपेगेंडा ओरिजिनेट हुआ कि असल में चाइना सारी दुनिया की जो इकोनॉमी है उस पर कब्ज़ा करना चाहता है और सारी दुनिया की इकोनॉमी को एक ही सेंटर पर लाना चाहता है, एक ही पॉइंट पे लाना चाहता है। इसीलिए वन बेल्ट नाम रखा है इन्होंने, वन बेल्ट वन रोड। तो इस प्रोपेगेंडा को ज़ायल करने के लिए चाइनीज़ ने इस प्रोजेक्ट को रीनेम कर दिया था और उन्होंने इसको ओबोर से हटा के BRI कर दिया, बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव, और अभी भी इसको BRI ही कहते हैं। नाउ इसके अंदर एज आई सेड 127 से ज़्यादा ममालिक शामिल हैं, ख़ासतौर पर एशिया के मुल्क। दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में वैसे इसका वजूद है। इसके अंदर तमाम जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर मुल्क जो हैं, डिफरेंट मुल्क, वो इसके मेंबर हैं ऑलरेडी। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइना के अगले सुपर पावर बनने के लिए ज़रूरी है और इसके असरात आपको अभी से ही नज़र आ रहे हैं। दुनिया चाइना की तरफ टिल्ट हो रही है। मिडल ईस्ट का रीजनल ऑर्डर तब्दील कर दिया है, सेंट्रल एशिया का रीजनल ऑर्डर इन्होंने तब्दील कर दिया है, साउथ एशिया का तब्दील हो चुका है। फिर आप देखें उधर यूरोप के अंदर भी गुल खिला रहा है BRI। जर्मनी और फ्रांस और स्पेन जैसी बड़ी ताकतें जो है वो इनकी तरफ देख रही हैं, चाइनीज़ की तरफ। अब इसका जो सबसे मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट तरीन जो इसका हिस्सा है, बेसिकली चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है BRI का, पहले ये बता दूं। BRI के अंदर वो एक ट्रेड इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। दैट्स द मेन आइडिया कि एक इकोसिस्टम हो ट्रेड का, जहां पर BRI के मुल्क आपस में ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो और एक माहौल बना हुआ हो पूरा ट्रेड का। तो ये एक पावर ब्लॉक भी है, ये एक इकोनॉमिक ब्लॉक भी है, ये एक ट्रेड ब्लॉक, सारा कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो शाख है, ब्रांच है, वो है जनाब डिजिटल सिल्क रोड। डिजिटल सिल्क रोड के दो पहलू हैं। एक तो इसके अंदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ऑप्टिकल फाइबर्स लगा रहे हैं, 5G नेटवर्क्स वगैरह ये सारे लगा रहे हैं। फिजिकली इस वक्त उसके ऊपर काम हो रहा है, तकरीबन फाइनल होने वाला है। इसके अंदर साइबर भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि चाइना अपना इंटरनेट भी एट सम पॉइंट लॉन्च कर देगा। मौजूदा जो इंटरनेट है इसके अंदर डेटा सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। आप इंटरनेट पे कुछ भी डालें, कोई भी सेंसिटिव डेटा डाल दें, कहीं ना कहीं पे तो मौजूद होगी ना वो, तो उसको ट्रेस भी किया जा सकता है, रिकवर भी किया जा सकता है। लिहाजा इंटरनेट पे डेटा की सिक्योरिटी के लिए मुमकिन है चाइना कोई ऐसा इंटरनेट लेकर आ जाए जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके कंट्रोल में हो। तो ये भी हो रहा है। ये सारा कुछ जो है ना वो लिंक्ड होगा डिजिटल सिल्क रोड से। अब इसको compete करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा, आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा फैला हुआ प्रोजेक्ट है, इसको compete करना इतना आसान नहीं है किसी भी फोर्स के लिए। लिहाजा अमेरिका ने पहले ब्लू डॉट नेटवर्क का एक आइडिया वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो पिट जाता है। फिर इन्होंने अब रिसेंटली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का एक आइडिया फ्लोट किया। अब इसके अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा ममालिक पहले से ही शामिल हैं, लेकिन ये छोटे स्केल पे है, ये एशिया सेंट्रिक है बेसिकली। इसका बुनियादी मकसद क्या है? चाइना के BRI को रिप्लेस वो इस तरह नहीं करना चाहते। इसका बुनियादी मकसद जो है ना वो ये है कि जो स्ट्रेटजिक कमोडिटीज़ होती है ना, स्ट्रेटजिक कमोडिटीज़, उन पर से दुनिया की डिपेंडेंस चाइना से हटा देना। दुनिया इस वक्त चाइना पे, क्योंकि चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, तो असल में उसी को काउंटर करने के लिए ये IPEF इन्होंने बनाया है। बहुत सारे मुल्क मैं देख रहा हूँ इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड इंडिया, वो ये समझ के इसके अंदर आ रहे हैं कि ये कोई BRI का अल्टरनेट है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा हमें जो है ना फ़ायदा होगा और हम जो है वो कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ। ऐसा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश इसके अंदर कब शामिल हो गया, तो मैं ये ज़रा क्लियर कर दूं कि अनाउंस बांग्लादेश ने नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश इसके अंदर आ चुका है ऑलरेडी। आज 11 अप्रैल है, तो 11 अप्रैल को आज इंडिया के जो त्रिपुरा रियासत है, जिसके ऊपर इंडिया ने 1948 में कब्ज़ा किया था, आज़ाद किंगडम हुआ करता था ये, त्रिपुरा के अंदर आज मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर जापान, इंडिया और बांग्लादेश के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो शामिल होंगे
और उसके अंदर ट्रेड और कनेक्टिविटी डिस्कस होगी, ट्रेड और कनेक्टिविटी। नाउ कहाँ जापान, कहाँ इंडिया का नॉर्थ ईस्ट। देखें ना, इंडिया की कमर्शियल, अगर आप देखें ना कमर्शियली इंडिया को इकोनॉमिकली देखें तो इंडिया, मेनलैंड इंडिया जो है वो कमर्शियली सूटेबल है दुनिया के लिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इकोनॉमिकली और कमर्शियली पीछे रह गया हुआ, एक बिछड़ा हुआ कहते ना तबका वो है। इंडिया ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया इतना ज़्यादा, इसको इकोनॉमिकली ऊपर उठाने के लिए। तो ये नॉर्थ ईस्ट इतना फिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर तीनों मुल्कों के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिल रहे हैं और कनेक्टिविटी यहाँ पर डिस्कस होगी। ये असल में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का ही अंडा बच्चा है, ये उसी से एक लिंक्ड चीज़ है, जिसको ओपनली वो बताएं या ना बताएं लेकिन है उसी से जुड़ा हुआ। इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट द इकोनॉमिक टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया, बांग्लादेश, जापान टू होल्ड कनेक्टिविटी मीट इन त्रिपुरा। और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल्स टोल्ड Economic Times that greater involvement of Japan will pave the way for industrial value chains, comprehensive connectivity development of Northeast India and Bangladesh. Japan is investing in Northeast India and Bangladesh, including deep sea port at Matrabari in Bangladesh that will connect the landlocked region with Bay of Bengal. अब वो जो मैंने बात की कि ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये ज़्यादा बेनिफिट क्यों नहीं दे सकता इंडिया को और बांग्लादेश को, क्यों नहीं दे सकता। देखें, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये स्ट्रेटेजिक कमोडिटीज़ जो है ना उन पे फोकस करता है। वो जो चिप बनाने के लिए काम आती है, चिप वॉर चल रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान, तो उस पे ज़्यादा फोकस करता है। और उसके अंदर ना बांग्लादेश डील करता है ना इंडिया डील करता है। ये दोनों मुल्क चिप नहीं बनाते, ये ताइवान बनाता है और ये बनाता है चाइना, और कोरिया वाले भी थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। जापान इसके अंदर एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है। उसके नाम पे ये चीज़ तो हो रही है, रोड बनेंगे कुछ और ये सारा कुछ होगा, लेकिन इससे आगे का कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। ये जो प्रोजेक्ट जो भी होगा, जापान जो भी यहाँ पर पैसे लगाएगा या जो भी करेगा, वो इंडस्ट्रीज यहाँ पर लाकर अपनी शिफ्ट नहीं करेंगे इस तरह से। इंडिया के अंदर रिक्वायर्ड फैसिलिटीज नहीं है ये जो चिप इंडस्ट्री है इसके अंदर घुसने के लिए। इंडिया के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म है IPEF का, इसमें 4 मुल्क बुनियादी तौर पर ये बना ही उन चारों के लिए। इसके अंदर ताइवान आता है, कोरिया आता है, अमेरिका आता है और जापान आता है। असल में क्या हो रहा है कि वो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, हर इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाने के लिए उनकी नीड होती है कहीं ना कहीं पे। अब ये सारी की सारी जो दुनिया के सेमीकंडक्टर्स की मार्केट है वो असल में चाइना, ताइवान, जापान पे और कोरिया पे डिपेंड करती है। सारी की सारी तकरीबन सारा इधर ही बनता है और सबसे ज़्यादा ताइवान और चाइना में बन रहे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। इस मार्केट को जो कोई भी कंट्रोल करेगा वो दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिजनेस होगा सारा का सारा उसी को कंट्रोल कर रहा होगा। सेमीकंडक्टर्स और रॉकेट से लेकर टेलीविजन तक हर चीज़ बनाने में काम आते हैं। तो IPEF असल में इसी वजह से डिज़ाइन किया गया। ये भी कंटेनमेंट ऑफ चाइना का ही एक टूल है। इसको गलत तरीके से जो बुद्धिजीवी बैठे हैं वो इंटरप्रेट करते हैं, वो समझते हैं ये कोई BRI किस्म की चीज़ है, रोड्स बनेंगे, फैक्ट्रियाँ आएंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो चीज़ है ना वो BRI से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये असल में सेमीकंडक्टर्स की जो बिजनेस है दुनिया की, उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने एक टूल बनाया हुआ है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ज़रा ये खबर देख लें कि साउथ कोरिया डेलीकेट US चाइना बैलेंसिंग एक्ट अ चिप 4 IPEF लिमिट्स रूम फॉर सियोल बीजिंग टू मनूवर। साउथ कोरिया इज कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड चिप 4 अलायंस। ये जो 4 मुल्क हैं, जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया और ताइवान, इनको कहते हैं चिप 4 अलायंस या इनको फैब 4 भी कहते हैं। बट बीजिंग हैज़ प्रोटेस्टेड दैट बोथ आर वाशिंगटन्स प्लान्स टू कंटेन चाइना एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम वेरियस सप्लाई चेन्स। असल में ये है, जो कोई सेमीकंडक्टर्स वाली जो इंडस्ट्री है इसको कंट्रोल करेगा वो दुनिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा होगा। तो IPEF इस वजह से डिज़ाइन किया गया है। इसका कोई मकसद इंडस्ट्रियां लगाना या कोई इकोनॉमिक बेहतरी इसका मकसद है ही नहीं। असल में ये सारा रंगबाजी और दिखावा है, जिसको मुझे अफसोस हो रहा है कि इंडिया के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग भी हैं, वो इसको समझ नहीं पा रहे। वो समझ रहे हैं ये कोई BRI का अल्टरनेट है, रोड्स बनेंगे। BRI के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फैला हुआ प्रोजेक्ट है, उसके अंदर रोड्स और ये सारी कनेक्टिविटी उसके अंदर चाहिए। लेकिन IPEF के अंदर ये चीज़ें मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि ये हो।
कहीं पे उन्होंने कुछ बना दिया तो दैट्स फाइन, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन ये उसका कोर पार्ट है ही नहीं असल में। और चूंकि बांग्लादेश और इंडिया के पास वो ना टेक्नोलॉजी है ना वो मटेरियल अवेलेबल होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स के लिए चाहिए, इसलिए ये दोनों मुल्क इस इक्वेशन में ही नहीं आते। लिहाजा IPEF के अंदर शामिल होने से ना इंडिया को कोई बड़ा फ़ायदा पहुंचने वाला है ना बांग्लादेश को बड़ा फ़ायदा पहुंचने वाला है।